गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 12.3 चल रही है। ये एक सर्कल दिया, सर्कल में से होके सर्कल के सेंटर में से होके एक लाइन गुजरती है, यानी सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बनाई गई है और अर्धवृत्त में जो ट्रायंगल बनती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो इसका नाम दिया है RPQ और ये O है। ठीक है, और ये कहता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो भाई, ये एक आपका क्या है कि ये एक आपका क्या है, पूरा का पूरा अब आपको पता चल गया क्या है, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखो PQ की लंबाई दी है इसने, फर्स्ट क्वेश्चन है। PQ की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर। PR की लंबाई दी है इसने 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये 7, ये 24, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल। अब आपको पता चल गया समकोण त्रिभुज है तो 1/2 बेस इंटू हाइट भाई। तो 1/2 बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है 24 भाई। ठीक है, तो गुणा करी तो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा भाई। अब देखो QR निकालना है। QR कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो देखो PQ का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा RP का या PR का स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू रख दो, 24 का स्क्वायर, PQ को 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ गया, देखो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 भाई। स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ गया 625। तो QR की वैल्यू आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा आया है, जबकि त्रिज्या कितनी है, इसकी हाफ होती है। तो अब आपका मतलब क्या आ जाएगा, त्रिज्या कितनी आई, तो देखो रेडियस कितनी आ गई QR/2 यानी कि 25/2। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्या है, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा 1/2 पाई R² भाई। तो 1/2 यानी पाई की वैल्यू याद है ही 22/7। ठीक है, R की वैल्यू 25/2 गुणा 25/2। ठीक है, तो अब देखो इसकी गुणा करो, 211 आ गया, 25 25 625। तो इसकी गुणा कर दो भाई। ठीक है, 625 और क्या आ गया गुणा में 11 बटे में 7 14 28। तो कितना आ गया 6875 भाई। ठीक है, बटे में 28। तो देखो एरिया शेडेड रीजन का निकालना था, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालते हैं, अब आपको पता चल गया ये पूरा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का घटा दो, छायांकित भाग का आ जाएगा। तो क्या करोगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्या है सेमी सर्कल माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ क्या आ जाएगा ट्रायंगल RPQ। तो देखो भाई क्या आ गया 6875 बटे में 28 घटा का क्या आ गया 84 भाई। एलसीएम ले लो भाई, 28 ही आ जाएगा 6875 और क्या आ गया माइनस इसकी गुणा करो भाई। ठीक है, तो कितना आ गया 2352 भाई। घटाओगे तो कितना आ गया 45, 23 बटे में 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाग देना तो नहीं तो एज इट इज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक डायग्राम दिया है, कोसेंट्रिक सर्कल दिया है, यानी कि सकेंद्री वृत्त दिए हैं। ठीक है, सकेंद्री वृत्त। देखो भाई अब इसने कहा है कि यहाँ एक सेंटर है, यानी सकेंद्री यानी कि सेमी सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल भाई। ठीक है, यहाँ एंगल बना है 40 डिग्री का और इसका नाम दिया है कुछ क्या है ABO। ठीक है, C और D। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो एक बार तो इस सेक्टर का निकाल दो, एक बार बड़े सेक्टर का निकाल लो। तो बड़े में से क्या कर दो छोटे का, तो ये बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो देखो बड़े वृत्त की छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है, छोटे लिख दो चाहे बड़े, दोनों अलग अलग हैं। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, तब वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है अगले ने वो लिखी 7 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, और बड़े की कितनी दी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है, तो वो देखो भाई इसने यानी रेडियस ऑफ लार्ज
सर्कल भाई, ठीक है 14 सेंटीमीटर। एंगल दिया है AOC, तो कितना आ गया 40 डिग्री भाई, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसी के हिसाब से देखो तो क्या है, एरिया निकालो भाई। एरिया ऑफ किसका, BOD क्या है, सेक्टर, ठीक है। यानी कि अब आपको पता चल गया वृत्तखंड BOD का क्षेत्रफल भाई, ठीक है, वृत्तखंड BOD का क्षेत्रफल भाई। तो देखो कैसे निकालोगे, θ/360 और पाई r स्क्वायर भाई, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, थीटा 40, 360 और क्या आ गया पाई यानी 22/7 और r क्या है 7 × 7, ठीक है। देखो भाई 4 × 36 आ गया, तो 22×7 154 बटे में कितना आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर भाई। बड़े वृत्तखंड का तो निकालो भाई, वृत्तखंड कहता है कि कौन सा आ गया, अब देखो AOC भाई, AOC का क्षेत्रफल भाई। देखो कैसे निकालते हैं, θ/360 यानी 40/360, पाई r स्क्वायर यानी 22/7 और r यानी 14 × 14, ठीक है। 7 दूनी 14, 0 से 0, 4 × 36, तो इनकी गुणा कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 616 बटे में 9 स्क्वायर सेंटीमीटर भाई। अब निकालना क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो बड़े में से क्या करते हैं, छोटे की घटा दें तो ये बचा हुआ रह जाएगा। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद रखियो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 616 बटे 9 माइनस का 154/9, एलसीएम ले लिया 9 और ये आ गया 616 घटा का 154, तो लगभग ये आ गया भाई अपना 462/9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था थर्ड। देखो भाई एक वर्ग दिया है, एक क्या दिया है, वर्ग दिया है। तो देखो यानी स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर का भुजा दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको व्यास मान करके 2 अर्धवृत्त काटे गए हैं जो सेंटर में होके गुजरते हैं, तो इस टाइप से भाई, ठीक है। और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब देखो वर्ग की भुजा यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा दी है इसने, कितनी दी है 14 सेंटीमीटर भाई। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर भाई, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या करोगे 14 × 14, ठीक है। तो 196 वर्ग सेंटीमीटर भाई। ये 2 अर्धवृत्त हो गए, तो 2 अर्धवृत्त, पहले तो अर्धवृत्त की त्रिज्या भाई, अर्धवृत्त की त्रिज्या, व्यास पूरा होता है तो त्रिज्या क्या जाएगी आधी यानी 14/2 भाई, यानी कि 7 सेंटीमीटर भाई। दोनों का एक साथ निकाल लें, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल भाई क्या आ जाएगा, अब आपको पता चल गया क्या है 1/2 और 1/2 पाई r स्क्वायर। ये तो अर्धवृत्त का एक का था, अर्धोया का है तो 2 से गुणा कर दी, तो क्या आ जाएगा देखो 2 गुणा में 1/2 गुणा में 22/7 और r की वैल्यू क्या आ गई 7 × 7, 7 से 7, 2 से 2, तो ये आ गया 154, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर भाई। अब देखो निकालना क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो वर्ग का कितना आया था 196 घटा में 154, 2 अर्धवृत्तों का कितना आ गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर भाई, ठीक है। तो इस प्रकार निकालना है, करोगे। थैंक यू।